एक दिन एक लड़की ने जैसे ही एक रहस्यमयी पत्थर को प्राचीन मूर्ति में लगाया तो अचानक उसमें से एक अजीब सा कीड़ा बाहर निकल आया। लड़की डर तो गई, लेकिन न जाने क्यों उस कीड़े के प्रति एक अजीब सा जुड़ाव भी महसूस हुआ। उसी समय उसकी माँ ने उसे पुकारा और लड़की घर लौट आई। रात होते होते कुछ अजीब हुआ। वही कीड़ा लड़की का पीछा करता करता उसके घर तक आ पहुंचा। लड़की अभी कुछ समझ ही रही थी कि तभी उसकी आंखों के सामने वह कीड़ा अचानक एक चमकदार परी में बदल गया। परी ने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ा और उसे एक रहस्यमयी गुफा में ले गई। गुफा के अंदर एक और परी खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा अजीब और डरावना था। लड़की सहम गई, पर उस परी ने मुस्कुराकर कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी रखवाली करती हूँ। पिछले जन्म में तुम एक राजकुमारी थी। लड़की ने शक भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। परी बोली, यकीन नहीं होता, अपने कंधे पर देखो, वहाँ एक चांद का निशान होगा, और अगर तुम अपने असली राज्य में लौटना चाहती हो तो पूर्णिमा की रात से पहले 3 कठिन कार्य करने होंगे। फिर परी ने एक जादुई किताब लड़की को दी और कहा, यह किताब तुम्हारी रहनुमा बनेगी। घर पहुंचते ही लड़की ने किताब खोली। पहला काम लिखा था, एक विशाल मेंढक के पेट से एक रहस्यमयी चाबी निकालनी है। सुबह होते ही लड़की उस पुराने बदबूदार पेड़ के पास पहुंची। पेड़ के अंदर कीचड़ भरा था। जैसे ही वो अंदर गई, उसका पैर फंस गया और उसके शरीर पर कीड़े रेंगने लगे। पीछे मुड़कर देखा, एक भयानक विशाल मेंढक उसकी तरफ देख रहा था। कुछ करने से पहले ही मेंढक ने अपनी लंबी जीभ से उसका चेहरा चाट लिया। लड़की को तभी एहसास हुआ कि मेंढक उसके ऊपर के कीड़ों को खाना चाहता है। उसने फुर्ती दिखाई, एक कीड़े के अंदर जादुई क्रिस्टल डाल दिया। जैसे ही मेंढक ने वह कीड़ा निगला, उसकी ताकत खत्म होने लगी। वो अपने भीतर की चीजें उगलने लगा और धीरे धीरे सूखने लगा। लड़की ने मौका देख उस सड़े हुए तरल में हाथ डालकर चाबी निकाल ली। कामयाबी मिल चुकी थी। फिर परी प्रकट हुई और बोली, अब अगली चाबी खोजने के लिए यह जादुई चाक और रहस्यमयी रेत तुम्हें रास्ता दिखाएगी।